गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत जो है रस, इसे इंग्लिश में सेंटिमेंट्स कहा जाता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। ये चूंकि आप लोगों के लिए नया होगा, 6, 7, 8 में आप लोग या तो बहुत कम पढ़े होंगे इसके बारे में या नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल नया है, लेकिन इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। फिलहाल रस होता क्या है? कुछ लोग जो है ये ना समझें कि वह रस जो गुड़ और पानी का या चीनी और पानी का बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रस जो है हृदय से संबंधित होता है और इसका शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। इस रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। यानी आप लोग कल्पना करिए कि जब हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है, या पढ़ते हैं, तो हम उसमें डूब जाते हैं, उसके भाव में हम खो जाते हैं। जैसे यदि हम कोई कहानी पढ़ते हैं, यदि वो कहानी जो है दुख भरी है, तो उस कहानी के साथ साथ हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है। हम मतलब दुख का अनुभव करते हैं, उसके साथ हमारा एक जुड़ाव हो जाता है। यदि हास्य रस की है कहानी या हास्य कोई बातें कहता है तो हम हंसने लगते हैं। कोई ऐसी घटना होती है जिसमें हम क्रोधित हो जाते हैं या फिर कोई डर जाते हैं या घृणा करने लगते हैं। ये तमाम प्रकार की घटनाएं जो है होती हैं, ठीक है। या हम किसी चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन जो होता है, जो हमारे हृदय से अनुभूति जो होती है, यही जो है इसको रस कहा जाता है। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा देने का काम किए वो भरत मुनि थे, जिन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में जो है इस रस का वर्णन किया था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया था। इन्होंने जो है रस के कुल 9 प्रकार बताए थे। कौन कौन, उसको देख लीजिए आप। पहला है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, अद्भुत के बाद जो है शांत, शांत के बाद जो है भयानक, नौवां विभत्स। बाद में जो है 2 और रस को जो है जोड़ दिया गया, जिसे वात्सल्य और भक्ति का नाम दिया गया। वात्सल्य और भक्ति का नाम दिया गया, जो श्रृंगार रस के ही समीप कहा है, मतलब माना जाता है किसी के एक छोटे से भाग हैं, ठीक है, उपभाग इसे कह सकते हैं। बाद में इसको जो है अलग कर दिया गया। तो ये जो है इन्होंने जो है इसके बारे में जो है बताया। इस 9 प्रकार के रस के बारे में जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया, इसका कितने प्रकार के रस होते हैं। ठीक है।
तो इसको जानने से पहले हम जो है इससे रस के अंग को हम समझना चाहेंगे कि रस के जो अंग होते हैं पहले उसको बारे में हम जानेंगे, तब इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके पाठ्यक्रम में जो है केवल यही 2 रस का जो है आपको अध्ययन करना है, श्रृंगार रस, वीर रस। 9-10 में आप गरुड़ और हास्य रस का आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगली कक्षाओं में आप आगे का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं रस के अंग। रस के अंग जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? तो हमारे हृदय में कुछ ऐसे संवेग होते हैं जो स्थिर अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं, या उसको सुषुप्त भी कह सकते हैं, सुषुप्त, सोए हुए अवस्था। और उचित अवसर पाकर वह प्रस्फुटित हो जाते हैं, वह जागृत हो जाते हैं। यानी उसके जागृत होने के लिए एक उचित अवसर, एक कारण चाहिए, तभी वह जागृत हो सकता है। हंसने का एक कारण होता है, यानी हम किसी हास्य कलाकार को देख लेते हैं, या कोई ऐसी बातें सुन लेते हैं, या कोई ऐसी बातें हम पढ़ लेते हैं, तो उचित अवसर होता है जिसके कारण जो है हमारे हृदय के अंदर जो एक अस्थाई भाव है वह जागृत होता है, और वह जागृत होने से हमारे भाव भंगिमाओं द्वारा वह प्रदर्शित होता है। हमारे चेहरे से, भाव भंगिमा से वह प्रदर्शित होता है। ठीक है, जिसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ वह रो रहा है, कि हंस रहा है, कि गीत गा रहा है, क्या कर रहा है। तो अस्थाई भाव हमारे सहृदय में कुछ ऐसे संवेग होते हैं जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, जो उचित अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम अस्थाई भाव जो है करते हैं। अब आइए इसके हम प्रकार को देखते हैं। अस्थाई भाव के प्रकार। पहला जो इसका अस्थाई भाव होता है, पहला जो होता है अस्थाई भाव वह रहता है। दूसरा होता है वह उत्साह होता है। तीसरा शोक, चौथा हास। ठीक है, पांचवा जो होता है वह क्रोध होता है। छठवां भय। सातवां विस्मय, आश्चर्य। आठवां निर्वेद। और नौवां होता है घृणा।
ठीक है। रति जो अस्थाई भाव होता है यह श्रृंगार रस के अंतर्गत होता है। उत्साह जो होता है यह वीर रस के अंतर्गत होता है। शोक जो होता है यह करुण रस के अंतर्गत होता है। हास्य जो होता है यह हास्य रस के अंतर्गत। क्रोध यह आपका रौद्र रस है। भय जो है यह भयानक रस है। विस्मय अद्भुत, अद्भुत। निर्वेद जो है यह शांत रस का स्थायी भाव होता है। और घृणा जो होता है यह विभत्स रस का होता है। ठीक है। यानी यह रस है और इसके अस्थाई भाव। कभी कभी एग्जाम में जो पूछ देते हैं कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, इधर शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक है। या हास जो है किस रस का अस्थाई भाव है, भय जो है किस रस का अस्थाई भाव है। इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आइए इसका एक एक करके जो इसकी हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। रति ये जो है हमारे हृदय के अंतर्गत एक अस्थाई भाव है जो प्रेम के अंतर्गत जो है आता है। जब एक नायक किसी नायिका को देखता है, जब एक हीरो किसी हीरोइन को, ठीक है, उसके मन के अंदर जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसके मन के अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है वही जो है रति कहलाता है। ठीक है। जब एक नायक किसी नायिका को देखकर, जैसे मान लीजिए कि सीता जी को अगर यदि हम नायिका माने और राम जी को नायक माने, सीता जी किसी बाग में हैं और कहीं से उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, तो उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर जो अस्थाई भाव प्रस्फुटित हुआ वह जो है क्या कहलाता है, रति कहलाता है। ठीक है। वह रति जो है कहलाता है। अगला देखिए उत्साह। उत्साह जिसका जो वीर रस के अंतर्गत जो है आता है, जो हमारे अंदर होता है, जो हमें कार्य को अधिक करने की प्रेरणा भी देता है। हमारे, आप जानते हैं कि जब हम सीमाओं पर हमारे जो जवान होते हैं, सिपाही होते हैं, उनको जो प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनको उत्साहित किया जाता है, उनके अंदर ऊर्जा भरा जाता है, तमाम प्रकार की ऐसी बातें बताई जाती हैं उनको कि जिससे उनका वीर भाव प्रदर्शित होता है और अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की जो है उनके अंदर इच्छा हो जाती है, चाहत हो जाती है। ठीक है। तो उत्साह होता है। बहुत ऐसे काव्य कविताएं आप वीररस की पढ़ते हैं जिससे हमारे अंदर उत्साह भाव उत्पन्न जागृत हो जाता है, या हमें किसी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा हमको मिल जाती है कि उसको हम अत्यधिक जो है मन से जो है उसको भाव से उस कार्य को हम करते हैं। अगला जो है शोक, जिसका अस्थाई भाव, इसका करुण होता है, शोक का अस्थाई भाव है जो रस के अंतर्गत जो है आता है। और इसमें जैसे दुखी होना, जैसे किसी माँ का यदि बच्चा मर जाता है जिससे वह उसके हृदय के अंतर्गत दुख, विषाद उत्पन्न हो जाता है, या किसी परिवार के किसी सदस्य का मर जाना, या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाना जिसको हम नहीं चाहते हैं। ठीक है।
या किसी अपने परिजन, अपने सगे संबंधी जिससे हमको प्रेम है, संबंध है, यदि उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो भी हमारा हृदय जो है दुखी हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो वह शोक के अंतर्गत जो है आता है। यह एक, इसके लिए भी एक उचित अवसर ही चाहिए, यह बराबर नहीं होता। क्या कुछ ऐसी बातें हम सोच लेते हैं जो अपने मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर वो बैठ जाता है और हमारा जो है वो भाव भंगिमाओं द्वारा वह प्रदर्शित होने लगता है। आप अक्सर जो है देखे होंगे, अगर कोई चुपचाप बैठा है या दुखी है तो उसके चेहरे से झलकता है। कोई पूछ देता है, अरे मित्र जो है आपके इतना दुखी हैं, क्या बात है? तो ये जो है क्यों होता है? यह जो है हमारे हृदय के अंदर जो शोक नामक अस्थायी भाव है वह जागृत हो जाता है एक अवसर पाकर, जो हमारे शरीर के भाव भंगिमा द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा प्रदर्शित होता है। अगला है हास्य, और यह इसका रस जो होता है हास्य रस होता है। ठीक है, जब हम किसी कहानी, पुस्तक, नाटक इत्यादि को पढ़, सुनकर, देखकर जो हमारे मन के अंदर जो है यदि हास्य उत्पन्न हो जाता है, कोई हम चीज ऐसी देखते हैं, ऐसी घटना सुनते हैं जिससे हमको हंसी आ जाती है। ठीक है, एक उचित अवसर पाकर यदि हमारे अंदर का यह हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, जिसे आप मान लीजिए कि किसी ऐसे कार्यक्रम में गए हुए हैं जहाँ हास्य कविताएं सुनाई जा रही हों, तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आप हंस पड़ते हैं। या कोई ऐसी चीज आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें जो है आपको हंसी आ जाती है। कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसके कारण जो है हमको हंसी उत्पन्न हो जाता है। वह जो है हास्य नामक अस्थायी भाव होता है। आप जो है कोई किसी के घर मरा हुआ है, आप वहां जाएंगे तो आप नहीं हंस सकते हैं, क्योंकि वहां उचित अवसर नहीं है। यदि आप हंसते हैं तो आपको पागल की गिनती होगी और आपको जो है पागल घोषित कर दिया जाएगा, या यह मान जाएगा कि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो इस अवसर पर आकर आप हंस रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई हास्य कार्यक्रम है, वहां आप रोने लगते हैं तो भी जो है क्या है, आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा कि इतना हंसी का माहौल है, इसमें रो रहा है ना। तो यह एक उचित अवसर होता है। क्रोध जो होता है या रौद्र होता है, गुस्सा जिसको आप कहते हैं क्रोध, बहुत ऐसी चीजें, घटनाएं होती हैं या पढ़कर जो है, देखकर, सुनकर जो है क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो है क्रोधित हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज पढ़ते हैं, जब हमारा नायक किसी मुसीबत में होता है या जो है वह खलनायक द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता है, तो हमारे मन के अंदर जो है रौद्र भाव उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और हमें उसे मार डालने की इच्छा हमारे जागृत होती है। बच्चों, यह क्रोध जो होता है क्षणिक होता है, मात्र 2 या 3 क्षण ही रहता है, लेकिन यह क्षण भर में बहुत ढेर सारा नुकसान कर देता है। यह क्षण भर में बहुत ढेर सारा जो है क्या करता है, नुकसान कर देता है। ठीक है, यह क्रोध होता है। भयानक भय, भयानक भय, जब आप किसी जंगल में जाते हैं, किसी शेर को देखते हैं, ठीक है, या फिर रात्रि के समय जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे आपका हृदय जोर से धड़कने लगता है और आपके अंदर जो है भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह भी एक उचित अवसर पाकर ही आपको भय कब लगेगा, जब आप कुछ जो है ऐसा चीज देख लेते हैं जिसके कारण जो है आपको भय लगने लगता है। विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस, जो कुछ ऐसी बातें होती है जो आश्चर्य कर देती हैं, आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो विस्मय आश्चर्य होता है, चकित, अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, यह कैसे हुआ। ठीक है, तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो विस्मय आश्चर्य वाली बात होती है। अगला है निर्वेद।
सात। ठीक है, जीवन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक जगत होता है, एक आध्यात्मिक जगत होता है। हम लोग जिस जगत में जीवन यापन करते हैं उसे भौतिक जगत कहते हैं, और एक और जगत होता है आध्यात्मिक जगत होता है, जिसमें इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके केवल ईश्वर के संबंध रखा जाता है। इन सारी भोग विलास वाली वस्तुओं को त्याग करना, इस पर ध्यान न देना, यह जो है सारा चीज जो है निर्वेद के अंतर्गत जो है आता है। या मान के चलना कि यह क्षण भंगुर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सारा चीज जो है क्या हो जाएगी, एक समय में नष्ट हो जाएंगे, कुछ रहने वाला नहीं है। इस तरह की जो बातें सोचते हैं वह निर्वेद के अंतर्गत आता है। घृणा, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसका हमारे मन के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाता है, चाहे गंदगी ले लीजिए या फिर कटे छले पाँव, ठीक है, शरीर युद्ध में होता है जो शरीर का जो है अंग का छिन्न भिन्न हो जाना, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो बहुत ही घृणा करने वाली होती हैं, है ना। वो जो है घृणा वो विभत्स रस के अंतर्गत आता है, उसे हम घृणा का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपका अस्थायी भाव हुआ। अगला कल जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विभाव। ठीक है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है, एक दिन के वीडियो में जो है इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसके आगे ठीक हम विभाव आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।